तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो ये रहा प्रश्नावली 2.3। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। 2.1 और 2.2 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल है 7 - 6x बट्टे में है 9x बराबर 1/15, ठीक है ना। तो चलिए इसका हल बताते हैं एक एक करके सारा का। तो देखिए ये रहा पहला सवाल। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 - 6x है ना, कितना से 15 से गुना करेंगे, और एक में करेंगे 9x से गुना। 15 का ना दोनों से करेंगे तो 7 × 15, 15 × 105 होता है, और 15×6 = 90, 90x हो गया, 9x हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 105 जहाँ जहाँ छोड़ देंगे। अब देखिए ये क्या है, माइनस में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में हो गया, 9x जैसे जैसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 105 बराबर निकल गया 99x, ठीक है, 99x। तो इसको या करके लिख सकते हैं सबको, तो या और या, ठीक है। या 99x बराबर क्या है, 105 है, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे कितना निकलेगा, 105, 99 भागा गुना में, तो भागा में हो जाएगा। अब ये कटेगा तो काट लेंगे, तो 3 से कटेगा, ठीक है। 3×3 = 9, 3×3 = 9 कर दिए, और 3×3 = 9, 3×5 = 15। तो x बराबर यहाँ पे आ गया कितना, x बराबर यहाँ पे आ गया 35/33, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए दूसरा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे करेंगे गुना और इसको इससे करेंगे गुना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और z हो जाएगा, और 4 को गुना करेंगे z + 15 से, तो 9z हो गया, और 4z हो गया, और 4 को 15 से करेंगे तो 15×4 = 60 होता है। तो 9z, और इधर 4z है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में कर लेते हैं, -4z और 60, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा। z बराबर क्या, 60, 5 गुना में तो भागे में आ गया। अब उसको काट लेंगे, 5×5, 5×5, 5 दूनी 10, तो z बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे सब में क्या, या, ठीक है ना, लिख लेंगे, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, समझे। तो कोई एक ही काम करेंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर x² - x - 2 का स्क्वायर = 32 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो जैसे पता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b² होता है। यहाँ पर a बराबर कितना है, x है, और b बराबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो देखिए a² - 2ab हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, प्लस b² तो 4 हो जाएगा, तो 32 हो गया। x² - x², और फिर माइनस, ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या, प्लस होता है। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या, प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो कट गया। 4x - 4 बराबर कितना, 32 हो गया। तो देखिए 4x बराबर 32, और -4 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4x बराबर कितना, 32 और 4 36 होता है। x बराबर क्या, 36, 4 भागा में हो जाएगा, गुना में तो 4 × 4 = 36। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर बस, ठीक है, या लिख देना है, ठीक है, ठीक है, या हो गया, इसलिए हो जाएगा x बराबर 9। आगे देखिए चौथा सवाल, x + 4 का स्क्वायर, यहाँ भी वही है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, और a - b का होल स्क्वायर, ये अभी बताएं, a² - 2ab + b² होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे अभी बनाएंगे। तो देखिए x + 4 का स्क्वायर है तो a² हो जाएगा, है ना, a² + 2ab है ना फॉर्मूला में, 2ab, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, + b², तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ठीक है। a² - 2ab होता है तो -10x हो जाएगा, और b² होता है, ठीक है, + b², तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो जाएगा, बराबर कितना, 9।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स उसका प्लस में है या माइनस में, तो कट गया। 8x प्लस 10x, तो 18x हो जाएगा। अब देखिए प्लस 16 माइनस 25, तो कितना होता है 9 6 15 होता है, तो माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। 18x बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये वाला जो ना है ना, ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। तो 18x बराबर 9 9 18 हो गया, x बराबर कितना 18, और ये क्या 18 भागा में चला आएगा, तो एक बार में कट गया। तो एक्स बराबर यहाँ पे कितना आ गया, एक्स बराबर 1 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए एक्स बराबर 1, तो यहाँ पर या ठीक है लिख देंगे, तो लिखा जाता है, तो हो गया। ठीक है कंप्लीट। अब देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पर क्या ए प्लस बी है, ठीक है, और ये क्या है ए माइनस बी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे वाई गुने वाई हो जाएगा, माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा बराबर 6। तो वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, देखिए वाई स्क्वायर प्लस में है यहाँ माइनस में, तो कट गया, -9 माइनस 5y बराबर 6 है। ठीक है, -5y 6, ये क्या ये -9 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं प्लस में, -5y बराबर हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, माइनस में -5 भागा में चल गया, उसको काट देते हैं, 5 एकम 5 बचते हैं 15, तो माइनस नीचे नहीं रहता तो ऊपर आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया यहाँ पे -3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सब पे है ना या ठीक है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो लिख दिए, हो गया कंप्लीट, और इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर -3। ठीक है, अगला सवाल है छठा नंबर का। तो यहाँ पर क्या है एक है, समझे, तो एक और दो का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 4 बट्टे में 6 बराबर, यहाँ पर तो एक है, एक और दो का एलसीएम लिए तो 2 आ गया। एक का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो आप बोलिएगा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 को क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो अंश है तो 2 से गुना कर दिए, 4x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे, एक को क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे, तो सेम ही आ जाएगा 3x प्लस 10, ठीक है, को एक से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5x माइनस 4 बट्टा 6, तो 2 चौके 8 हो गया, 2 के फिर एक से गुणा करेंगे, तो 2 हो गया -3x। अब देखिए माइनस है और ये क्या है प्लस है ना ये वाला, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, बट्टा 2 हो गया। 5x माइनस 4 बट्टा में 6 है। अब देखिए 8 में से 3 क्या, तो जाहिर सी बात है कितना 5 हो जाएगा, 5x प्लस 2 और -10, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 2 -10 है, तो -8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो देखिए 2 5x माइनस 4 और 6 5x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10x हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 6 5 30 हो गया, और 6 8 48 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 10x और 30x है ना इधर भेज देंगे। ठीक है, x को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, प्लस छिपा हुआ है ना इसीलिए -30x, और यहाँ पे क्या -48, और ये क्या -8 है, तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए 10 में से 30 गया तो -20x हो जाएगा, और क्या -48 प्लस 8 है तो -40 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद x बराबर क्या -40, अब -20 क्या गुना में है तो भागा में आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 20 से कम 20 20 दूनी 40, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, इसलिए x बराबर क्या 2। बाकी यहाँ पर या क्या करेंगे या करके लिख देंगे थे। ठीक है, तो लिख देते हैं, या हो गया यहाँ पे या हो गया, ठीक है, या और या। ठीक है, या की जगह ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कई सारे वीडियो में। ठीक है, सातवां सवाल देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 और 2 और 5 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 5 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 30।
अब देखिए 3 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा तो 10 बार, तो 10 से क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, ठीक है। और 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 30 आएगा तो 15 बार, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे इसमें। उसके बाद 5 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 30 आएगा, तो जाहिर सी बात है 6 बार, 5 छक 30, तो 6 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो समझ गए, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए 10 और यहाँ पे गुना करेंगे 4y प्लस 1 से, प्लस 15 को गुना करेंगे 2y माइनस 1 से, और यहाँ पे क्या माइनस है तो 6 से गुना करेंगे, ठीक है, 3y माइनस 7 से, बराबर क्या हो जाएगा 47/10, ठीक है। और यहाँ पे गुना नहीं दिए थे तो गुना दे दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या 10 चौके 40 हो गया, 40y प्लस 10, 15 दूनी 30y माइनस 15 और छत्तीस 18y। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा दोनों मिलकर, माइनस माइनस प्लस, छोटे थे 42, बट्टा में है कितना 30, बराबर 47/10, ठीक है। अब वाई वाई को देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो 40y है, 40 है 30, 70 हो गया, 70 में से 18 जाएगा, ठीक है। तो 70 में से अगर 18 जाएगा तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से गया 5, तो कितना आ गया 52 आएगा। तो देखिए लिख देंगे 52y। अब यहाँ पर देखिए 10 है, 10 और 42 तो 52 हो गया, 52 में से 15 जाएगा, तो देखिए 52 में से 15 तो 7 हो गया, और 4 में से 1 गया 3 तो 37 हो जाएगा, ठीक है। कितना 37 देंगे प्लस 37 बट्टा में 30, तो 47/10। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 को गुना करेंगे 52y प्लस 37 से, और 30 को गुना करेंगे 47 से, ठीक है। तो 10 गुने 52 तो 520y, और यहाँ पे 370 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे 0 सत्या 21 के 1 हाथ में 2 चढ़ते 12 बढ़ा 2 14। अब देखिए आगे 520y जैसे जैसे छोड़ दिए, और 14 10 जैसे जैसे छोड़ दिए, माइनस 370 क्या प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कर देते हैं। उसको घटाते हैं 0, 11 में से 7 गया, ठीक है 4, और 3 में से 3 गया 0 और 1 हो जाएगा, 1040 आ जाएगा, ठीक है। तो 520y, तो y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 1040 में 520 से क्या करेंगे भागा देंगे। अब देखिए उसको काटेंगे तो 0 0 कट गया, तो 2 बार में कटेगा, 1 बार और 2 बार, ठीक है। यहाँ पर देख रहे दुगना है, तो देख के ही पता चला है कि क्या दुगना है, तो 2 बार में काट दिए तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए y बराबर 2। अब बाकी जो है या करके तो वो तो लिखना ही है, ठीक है, वो छोड़ना नहीं है, ठीक है, किसी कीमत पे, तो या कर देता हूँ, ठीक है, या हो गया, और यहाँ पे भी या हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, तो 8 नंबर का सवाल है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे एक छिपा हुआ तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, 0.3 और 0.7x, और गुना कर देंगे 0.95 और x, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 0.3 जहाँ जहाँ छोड़ देंगे, 0.95x जहाँ जहाँ छोड़ देंगे, ये देखिए ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 0.95 0.7, 5 हो गया, 2 हो गया और 0, 0.25 आ गया, 0.25x, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे या कर देता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 0.25x बराबर क्या 0.3 हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर कितना 0.3 बट्टा में क्या 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हटेगा तो ऊपर कितना आएगा 100 आएगा, ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो 1 कट जाएगा तो ऊपर कितना 10 आ गया, है ना। अभी आपको बताया तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 3/25 ऊपर आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब इसको काट दे तो ऊपर 10, अब इसको और काटेंगे तो 25 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 और बट्टा में 5 आ गया, तो x बराबर यहाँ पे हो गया 6/5, और इसको भागा दे देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 एकम 5 होता है, 10 बज गया, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया 1.2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे या लिख दिया, x बराबर 1.2 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नौमा देखते हैं, तो नौमा का हल करते हैं, तो देखिए 15 दूनी 30 हो गया, -15x हो गया, -5x। अब देखिए माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, 5 छक 30 हो गया, बट्टा में 1 - 3x बराबर 6 हो गया। अब देखिए 30
प्लस में है, ये माइनस में कट गया, -15 -5 तो -20x हो गया। अब बट्टा में 1 - 3x बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो -20x हो गया, और 1 - 3x गुना किए 6 से, 20x हो गया, 6 चौथे 18 हो गया x। अब देखिए -20x, ये क्या माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +18x बराबर 6 हो जाएगा, -20 और +18 तो -2x हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 6, बट्टा में -2 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस नीचे नहीं रहता, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, इसलिए ले देंगे, इसलिए x बराबर -3, ठीक है। बाकी जो है बाकी में, ठीक है, या करके, ठीक है, सब लिख देंगे, या हो गया, या हो गया, ठीक है। अब देखिए 10वां सवाल यहाँ पे, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, ठीक है, दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक है ना, इकाई अंक का तिगुना है, तो इकाई अंक अगर हम x मान लें तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, तिगुना है तो 3x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे में क्या, उत्तर में क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, ठीक है, x है, ठीक है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, दहाई अंक, दहाई अंक क्या है, इकाई अंक का तिगुना है ना, इकाई अंक का तिगुना हो गया, ठीक है। इसलिए मूल संख्या क्या निकल जाएगा, ठीक है, मूल संख्या तो क्या होता, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले इकाई होता है, इकाई x है, और दहाई में क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं, तो 10 दहाई, तो कितना हो जाएगा 30x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 31x, ठीक है। यह समझ में कैसे लिखे हैं, तो नहीं समझ में आया तो देखिए, मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या है यहाँ पे, तो मान लेते हैं 75 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 75 को क्या लिखेंगे, 70 + 5 लिखेंगे, यानी क्या 10 दहाई है ये, ठीक है, ये दहाई है, पता ना, इकाई 5 हो गया और दहाई 7 हो गया, दहाई मतलब क्या 10 होता है, 10 में 7 गुना करेंगे और प्लस में 5, तो वही ना यहाँ पे किए हैं, ठीक है, 10 किए हैं, 10 दहाई मतलब क्या 10, ठीक है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3x है, दहाई का अंक, समझ गए। तो यहाँ पर आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखिए मूल संख्या निकल गया। अब क्या बोला गया है कि यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या कितना होगा, ये बोला गया। तो अंक बदलने पर लिखेंगे अंक बदलने पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बोला गया कि बदल दीजिए, तो इकाई अंक दहाई अंक हो जाएगा, ठीक है, 3x, और दहाई अंक बोला गया है कि उसको बदल दीजिए इकाई अंक से, तो दहाई अंक हो जाएगा x। प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्राप्त संख्या, अगर ऐसा करेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगा, पहले इकाई को लिखते हैं, इकाई कितना है 3x है, फिर दहाई को लिखते हैं 10 में, 10 से गुना करके, तो कितना हो गया 10x, ठीक है, 10x + 3x, तो 10 और 3 कितना 13x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया समझिए, यहाँ पे प्राप्त संख्या है ना जो अभी निकाले हैं 13x, तो ये मूल संख्या से क्या 36 कम है, ठीक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है, मूल संख्या यहाँ पे ये है और प्राप्त संख्या यहाँ पे ये है, ठीक है। तो घटा देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से यहाँ पर जो मूल संख्या 31x, ठीक है, और प्राप्त संख्या 13x है, दोनों का अंतर कितना 36 है, ठीक है। तो 31 में से 13 गया तो 18 हो गया, तो 18 यहाँ गुना है तो इधर जाएगा तो भागे में आ जाएगा, तो 18 का 18, 18 दूनी कितना 36, तो x बराबर यहाँ पे आ गया कितना 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या यानी क्या मूल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मूल संख्या बराबर कितना है 31x है, तो 31x का मान 2 निकला, 2 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 62 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। 11वां सवाल देखिए, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है,
ठीक है, एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की दिशा में तो नाव का स्पीड बढ़ेगा। धारा की विपरीत दिशा में तो नाव का स्पीड क्या होगा, घटेगा। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी यानी एक घाट से दूसरे घाट तक दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। तो दूरी यहाँ पे निश्चित है, घाट थोड़ी बदल रहा है, एक घाट से दूसरे घाट तक जा रहा है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल निकालना है और दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे माना कि, ठीक है ना, माना कि शांत जल में शांत जल में शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति, ठीक है, प्रति घंटा है। ठीक है, मान लें। अब क्या करेंगे, प्रश्न से, ठीक है, जो दिया हुआ वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, तो 9 घंटे समय लगा रही है, धारा की चाल दिया हुआ है ना। तो देखिए धारा की चाल लिखेंगे, धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में कितना चाल हो जाएगा नाव का, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। तो धारा की दिशा में कितना घंटा लगा, 9 घंटा लगा। धारा की दिशा में लगा समय, लगा समय कितना, 9 घंटे। और धारा की विपरीत दिशा में कितना, ठीक है, 10 घंटे लगा। लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, तो कितना लगा है, 10 घंटे लगा। ठीक है, इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या है ना, इसलिए लिखेंगे आगे कि यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर है, धारा की चाल 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, स्पीड रहेगा, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में क्या, घट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल तो बराबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा की चाल दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल x+1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, धारा की दिशा में लगा समय कितना है, 9 घंटा। ठीक है, तो चाल और समय दिया हुआ तो दूरी निकल जाएगा, है ना, घाटों के बीच की दूरी निकल जाएगा। लिखेंगे घाटों, घाटों के बीच, ठीक है, तय दूरी, ठीक है, तय दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। ठीक है, तो चाल यहाँ पे कितना है, x+1 है और समय कितना है, 9 है। तो कितना आ गया, 9x+9 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए धारा की दिशा में तो नाव की चाल निकालनी है, अब निकालेंगे। लिखेंगे अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, नाव का स्पीड कम हो जाएगा। तो ना, शांत जल में नाव की चाल है और माइनस कर देंगे धारा की चाल, तो इतना हो जाएगा किलोमीटर प्रति, क्या हो जाएगा, घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो यहाँ पे घाटों के बीच की दूरी कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हुआ कितना, इतना x-1 दिया हुआ, चाल दिया हुआ। और धारा के विपरीत दिशा में, है ना, लगा समय कितना दिया हुआ, 10 घंटे दिया हुआ, यहाँ पे देखिए 10 घंटे। तो दूरी निकल जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे घाटों के बीच, ठीक है ना, घाटों के बीच तय दूरी, तय, ठीक है, तय दूरी। तो यहाँ पे दूरी बड़ा क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय, धारा के विपरीत दिशा में। तो चाल कितना है, धारा के विपरीत दिशा में x-1 है और समय कितना है यहाँ पे, तो धारा के विपरीत दिशा में समय कितना है, 10 घंटा लगा। यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 10x-10 हो गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे समझिएगा, तो देखिए घाट यहाँ है, ठीक है, मान लेते धारा इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरफ बढ़ रहा है। तो नाव यहाँ पे ऐसे जा रहा है, एक घाट से है ना दूसरे घाट जा रहा है, दूरी क्या किया, इतना तय किया। ठीक है, दूरी यहाँ पे इतना तय किया। तो आते समय भी क्या, दूरी भी उतनी तय करेगा, जाते समय जितना दूरी तय करेगा उतना आते समय दूरी तय करेगा। तो दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यहाँ पर है ना 9x+9 और यहाँ पर विपरीत दिशा में जो दूरी तय किया, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो दोनों दूरी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसीलिए
घाटों के बीच की दूरी, तो 9x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 10x माइनस 10 हो जाएगा। ये घाटों के बीच की दूरी है, तो लिख देंगे यहाँ पे छोटा में, क्योंकि घाटों के बीच की दूरी बराबर है, घाटों के बीच दूरी ठीक है समान है, ठीक है समान है। तो हो गया, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कैसे बराबर हुआ। अब इसको हल निकालेंगे, तो 9x 10x इधर ले आएंगे तो माइनस हो गया, और माइनस 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस 9 हो गया। यहाँ पे माइनस एक्स हो गया माइनस 19, दोनों तरफ माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 19 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे कट गया, तो एक्स बराबर कितना है, यहाँ पे 19 आ गया। तो देखिए यहाँ पे, तो शांत जल में नाव की चाल क्या मान है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान है, तो x का मान निकल गया, तो लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल लिखेंगे, अतः अतः शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अब पूछ रहा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात की जाए, दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दूरी दिख ही रहा है कितना है, किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे निकालने का माने आप निकाल सकते हैं, दोनों घाटों के बीच की दूरी, दोनों ठीक है दोनों घाटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी ठीक है 10x माइनस 10 है, या फिर इससे निकाल लेते हैं 9x प्लस 9 से, तो लिख देते हैं 9x प्लस 9, तो 9 और x कितना है 19 है और प्लस 9, तो 19 को 9 से गुना करेंगे तो 100 कितना आएगा 171 आएगा, 171 और प्लस 9 करेंगे, ठीक है प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। दूरी क्या है, तो दूरी किलोमीटर में होगा, यहाँ पे तो हो गया किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पे आंसर निकल गया 180 किलोमीटर। और शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा था, तो हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट का वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और मैथ का बाकी वीडियोस देखने के लिए भी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा वीडियोस सारा चैप्टर का मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।